जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से कर देंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का 12वां प्रैक्टिस सेट, जो कि पिछली परीक्षाओं से पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में और हमने कैसे प्रश्न लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के साथ हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है देखेंगे और एक एक चीज का अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या होगा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन है? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी बीपी मेनन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ने इसका जो विभाजन किया था वो कब किया था? इसका जो विभाजन किया था वो कब किया था? 3 जून कब किया था भाई? देखो, 3 जून 1947 को किया था। कब किया था? 3 जून 1947 में किया था। कब कहा किया था? तो 3 जून 1947 को किया था। ठीक है। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था ये भारत का अंतिम वायसराय था। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भारत का क्या कहेंगे, भारत का अंतिम वायसराय था। कौन था? वायसराय था। ठीक है दोस्तों, अंतिम वायसराय था। एनी डाउट? अंतिम वायसराय था। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट हो सकता है? बताएं। क्वेश्चन इसमें पूछेगा कहां पर क्या था, कहां पर क्या था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी घोषणा की थी। कहां पर की थी? हाउस ऑफ हाउस ऑफ हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स कॉमन्स इस स्थान पर इसकी घोषणा की थी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा देखेंगे और बहुत प्यार से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत में किस वायसराय को स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। बात करेंगे, लॉर्ड रिपन ने भारत में नगर पालिका का गठन किया। भारत में क्या किया था? नगर पालिका का गठन किया था। क्या किया था? और स्वराज की नींव रखी। ठीक है, देखो भारत में क्या किया था? नगर पालिका का नगर पालिका का गठन किया और स्वशासन की नींव रखी। क्या किया? और स्वशासन की नींव रखी। स्वशासन की नींव रखी। ठीक है भाई, और नींव रखी थी। क्या की थी? और स्वशासन की नींव रखी थी। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? स्वशासन की नींव रखी थी। अच्छा, इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? युग का कर्तव्य। इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम, लॉर्ड रिपन की पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? युग का क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताएंगे। युग का कर्तव्य। युग का कर्तव्य। अच्छा, इनके और अन्य कार्य क्या क्या है? लॉर्ड रिपन ने और अन्य कार्य क्या किए गए थे? इनके कार्य कार्य
कार्य बताएं, क्या क्या कार्य किए थे, कार्य क्या क्या कार्य किए थे बताएंगे सभी, क्या क्या कार्य करते मेरे भाई। क्या क्या कार्य किए थे, तो इन्होंने इनके जो कार्य हैं वो क्या थे, इलवर्ट, इलवर्ट इलवर्ट विल पेश किया था, विल पेश किया। दूसरा किया गया था जो प्रेस, प्रेस का नियंत्रण, नियंत्रण ढांचा ढीला किया, नियंत्रण ढीला किया, ठीक है भाई, नियंत्रण ढीला किया, ढीला किया, ठीक है भाई। प्रेस का नियंत्रण ढीला किया और इलवर्ट बिल पेश किया था, किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे इनकी पुस्तक का नाम क्या है, युग का कर्तव्य। इन्होंने क्या किया था, नगर पालिका का गठन किया और स्वशासन की नींव रखी। इनके इन्होंने जो कार्य किए थे वो कौन कौन से कार्य किए थे मेरे भाई, वो किए थे, इलवर्ट विल पेश किया, प्रेस का नियंत्रण को ढीला किया, प्रेस के नियंत्रण को ढीला किया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कोई डाउट, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी क्लास को, और एक एक चीज तक तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। हाँ, बारदौली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि की किसने दी थी, बात करेंगे सरदार की उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी तो बताएंगे सभी दोस्त, मेरे प्यारे सभी भाई बहन बताएंगे किसने दी थी। देखो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे जो बारदौली तालुका में, बारदौली तालुका में अप्रत्याशित कर्ज में वृद्धि हुई, तो क्या हुआ वहां पर, जो सरदार वल्लभ भाई जी ने एक आंदोलन शुरू किया, है ना, वहां पर आंदोलन शुरू किया। तो आंदोलन शुरू करने के बाद में क्या हुआ कि इन्होंने वो सत्याग्रह मतलब सफल हुआ, वो सत्याग्रह सफल हुआ, सत्याग्रह सफल हुआ, क्या हुआ, सत्याग्रह सफल हो गया। उसके बाद जो वहां की महिलाएं थी, बारदौली की महिलाएं थी, उन्होंने इन्हें क्या कहकर बुलाया, सरदार कहकर बुलाया, क्या कहकर बुलाया, सरदार कहकर बुलाया, सरदार कहकर बुलाया। और वहीं पर उसी टाइम पर महात्मा गांधी जी ने वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि को कहने को कहा था, महिलाओं की से, ठीक है। तो भाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी, ठीक है। किसने दिया था, सरदार की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी जी को, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे प्रश्न है, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो बताएंगे सभी भाई बहन किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा किया था। हाँ, और देखो लेकिन विलियम बेंटिक के द्वारा और जो सती प्रथा को, अब तो यहीं पर क्या हुआ था, जो हमारे जो है भारत के भारतीय समाज सुधारक, समाज सुधारक, भारतीय समाज सुधारक कौन है, तो राजा राम मोहन राय ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने, राजा राम मोहन राय ने, किसने, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है मेरे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बताएंगे सभी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा ये बताएं, जो राजा की उपाधि राम, राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी, किसने दी थी, तो राजा की उपाधि लिखते हैं इधर, क्या लिखेंगे, राजा की उपाधि, उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी, वो किसने दी, किसने दी मेरे भाई, तो मुगल बादशाह, मुगल बादशाह
अकबर द्वितीय ने दी। किसने दी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड ने दी थी। और ये आधुनिक भारत के पिता का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। क्या है? इन्हें आधुनिक भारत का आधुनिक भारत के पिता का सम्मान प्राप्त है। क्या है? आधुनिक भारत के पिता का सम्मान प्राप्त है। ठीक है। और जो सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? तो जो हमारे ये है ना भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों, इसका वह सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। ओके मेरे भाई, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। अच्छा, इसका आंसर बताएंगे। किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? तो बताएं सभी प्यारे भाई बहन, क्या होगा? किसने कहा था? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, या मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था? किसने कहा था? देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। हुआ क्या था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे, तो उसके 2 वर्ष बाद 1917 में क्या हुआ कि बिहार में चंपारण एक नामक स्थान की जगह सक्रिय राजनीति चालू हुई। क्या हुआ? सक्रिय राजनीति चालू हुई। वहां पर किसानों के समर्थन में गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। वो क्या हुआ था कि तीन गठिया पद्धति थी, उसको समाप्त करने के लिए यह आंदोलन रखा था। वह सफल हुआ और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? इस तीन गठिया पद्धति यानी कि तीन गठिया पद्धति का जो गठन किया था उसे समाप्त कर दिया था। उसी के समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या बोला था? महात्मा बोला था। तो इसकी जो उपाधि किसने दी गांधी जी की? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। यहां तक समझ में आया होगा मेरे भाई, क्या हुआ था? मतलब किस कारण? तीन गठिया पद्धति। किसानों के समर्थन में आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार ने उस तीन गठिया पद्धति का जो गठन हुआ था उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे। आगे क्या है हमारा प्रश्न, देखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी, और अगर क्लास समझ में आ रही हो तो अच्छे से हमारे चैनल को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ भाई दोस्तों, चलो देखेंगे। क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद किस नाम से जाना जाता है? बाद में किस नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, या जामिया विश्वविद्यालय, या बराकतुल्लाह विश्वविद्यालय, और देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्या हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? बताएंगे। स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी। और किसने की थी? तो सर सैयद अहमद अली खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी भाई स्थापना? तो सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है मेरे भाई, और ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो ये अलीगढ़ में। अलीगढ़ में कहां पर है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ कहां पड़ता है? यूपी में है मेरे भाई। ठीक है भाई, यूपी में है। एनी डाउट? ओके दोस्तों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा। अगला प्रश्न क्या बनेगा देखेंगे सभी लोग और समझेंगे अच्छे से। हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। लगभग हर तीसरी चौथी परीक्षाओं में ये प्रश्न उठा लिया जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया था? देखेंगे, लखनऊ का 1916 अधिवेशन, या फिर लाहौर 1929, फिर देखेंगे त्रिपुरी 1939 में, या फिर मेरे भाई लाहौर 1940 में। ठीक है दोस्तों,
इसका जो पूर्व स्वराज की जो नया कांग्रेस का नया लक्ष्य रखा था वो रखा था लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। कब रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष कौन थे उस समय? इसके जो अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। JLN थे, JLN थे। और इसमें क्या था? स्वराज की जगह इन्होंने पूर्व स्वराज का लक्ष्य रखा। क्या रख किया था? स्वराज की जगह पूर्व स्वराज का लक्ष्य रखा। ठीक है मेरे भाई, लिख देता हूं इसका। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो JLN जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और ये स्वराज की जगह पर, स्वराज के स्थान पर, स्वराज के स्थान पर पूर्व स्वराज का पूर्व स्वराज का पूर्व स्वराज का लक्ष्य रखा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, अब तक समझ में आ रहा होगा। बता दिया कि लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसकी अध्यक्षता थी, किसकी अध्यक्षता में, है ना? और देखेंगे कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो स्वराज की जगह पूर्व स्वराज का नया लक्ष्य रखा था कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट? देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या बोलते हैं? द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी है। कौन है? गांधी जी है। गांधी जी ने, क्या हुआ? गांधी जी है। ठीक है दोस्तों, कौन है? गांधी जी है। गांधी जी ने 1921 में, गांधी जी ने 1921 में एक पत्रिका का, समाचार पत्रिका का गठन किया। वो कौन सी थी? हरिजन थी। हरिजन में इन्होंने ये जो था ना सत्य के मेरे साथ, इसमें क्या करते थे ये? उसमें अपने जो 1921 तक के सभी जीवन के अनुभवों का, इसमें संगठन का जो भी अनुभव होते थे ना, उसमें लिख करके हर सप्ताह में पेश किया करते थे। क्या किया करते? पेश किया करते थे। 1921 तक के सभी अनुभवों को एक इनकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। अच्छा, वो पत्रिका का नाम क्या था मेरे भाई? तो पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन। क्या था? हरिजन था। पत्रिका का नाम क्या था मेरे भाई? तो हरिजन था। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हरिजन था। ठीक है। इसमें ये हर हर सप्ताह में एक बार आती थी। उसमें ये क्या करते थे? इसके जो लेखक थे उसमें हम हर हर सप्ताह में एक बार आया करते थे, उसमें ये पेश किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला क्या हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? किसके संस्थापक थे? ऑप्शन देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सामाजिक स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। अच्छा, इसका जो गठन किया था या इसके संस्थापक कौन कौन थे? देखो, मोतीलाल नेहरू जी थे और देशबंधु चित्तरंजन दास थे, है ना? देशबंधु चित्तरंजन दास थे, है ना? और इसको पता क्या कहते हैं? कांग्रेस का, इसी को क्या कहते हैं? कांग्रेस का खिलाफत खिलाफत आंदोलन भी, खिलाफत आंदोलन कहते हैं, या सॉरी, खिलाफत स्वराज पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत स्वराज पार्टी कहते हैं। स्वराज पार्टी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या कहते हैं? खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्या है, प्रश्न है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र
बंदोपाध्याय या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन क्या क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या सुरेंद्रनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा देखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चट्टोपाध्याय हो जाएगा। और ये जो वंदे मातरम है वो किस पुस्तक में है, या किस किस पुस्तक में, तो आनंद मठ में। आनंद मठ पुस्तक है, आनंद मठ पुस्तक पुस्तक से दिया गया है। ठीक है भाई दोस्तों, दिया गया। ओके मेरे भाई, आप तक कोई डाउट? आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, देखो प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, शौकत अली के द्वारा, या फिर सर सैयद अहमद खान के द्वारा, फिर या अबुल कलाम के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है मेरे भाई, क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 1875 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में इसकी स्थापना की थी। कहां पर की थी? तो अलीगढ़ में की थी। ठीक है मेरे भाई, कहां पर की थी? अलीगढ़ में की थी। जब जब इसकी स्थापना की थी तब इस कॉलेज का विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ओरिएंटल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। अभी इसका वर्तमान में नाम क्या था? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या बोलेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न होगा, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? मतलब इसमें से तीन ऑप्शन दिए हैं जहां पर फ्रांसीसियों की अपनी बस्ती थी, और एक ऑप्शन है, एक स्थान ऐसा है जहां पर इन्होंने अपनी बस्ती या अपनी कोठी फैक्ट्रियां नहीं खोली थी। ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है, पांचेरी है, माहे है, गोवा है, फिर चंद्रनगर है। ठीक है मेरे भाई, क्या है? पांचेरी है, माहे है, गोवा है, गोवा और चंद्रनगर। और इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रनगर। क्या हो जाएगा? चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने, इनकी कोई भी बस्ती नहीं थी। क्या हुआ? चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की कोई भी बस्ती नहीं थी। उसके अलावा पांचेरी में थी, माहे में थी और गोवा में थी। ठीक है मेरे भाई, क्या हो गया? गोवा में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? चंद्रनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कह रहा है फ्रांसीसी की बस्ती नहीं थी, तो इसमें कोई बस्ती नहीं थी। ओके मेरे भाई, आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्वेश्चन होगा हमारा, गांधी जी ने खादी किसको संकेत, खादी का संकेत माना? गांधी जी ने किसको खादी का संकेत माना? ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे, आप सभी बताएंगे। पहले आप सभी इसका सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? पहले हम जब तक हम ऑप्शनों को पढ़ते हैं, औद्योगिक कैरियर का, आर्थिक स्वतंत्रता का, या फिर स्वतंत्रता का, या फिर नैतिकता का। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? या फिर नैतिकता का। क्या हो जाएगा बताएं आप सभी एक बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा आर्थिक स्वतंत्रता का। आर्थिक स्वतंत्रता का। देखो दोस्तों, जब इनका कहना क्या है कि जब जब भी आंदोलन का विराम हुआ करता था तो गांधी जी सूती वस्त्र का उद्योग क्या करते थे, है ना दोस्तों? तो उसी के आधार पर इन्होंने बोला है आर्थिक स्वतंत्रता का संकेत माना है। ओके मेरे भाई, या तो कोई डाउट? ओके, तो गांधी जी का भी विचार है कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे मेरे भाई। ठीक है, कि जब वो खाली रहते थे गांधी जी आंदोलन से, तो अपने सूती वस्त्र का काम किया करते थे और अपना जीवन यापन भी किया करते थे उसके साथ में। ठीक है भाई, आगे देखेंगे आगे क्या है क्वेश्चन। अच्छा, गांधी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, पोरबंदर में। अच्छा ये बताएंगे गांधी जी अफ्रीका से कब लौट के आए थे? तो 1915 में लौट करके आए थे। कब आए थे? लौट करके आए थे 1915 में आए थे। अच्छा ये बताओ, गांधी जी से अफ्रीका में कौन मिलने गया था? इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ठीक है मेरे भाई, कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, और उन्होंने इन्हें भारत में राजनीति में आने के लिए बोला था। ठीक है मेरे भाई, ओके देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है मेरे भाई, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, है ना, मोहम्मद अली,
जाकिर हुसैन या सर अहमद खान। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली या फिर जाकिर हुसैन या फिर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, है ना भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या रहेगा? ठीक है, ऑप्शन है गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे। गांधी जी सत्य की अनुभूति किससे करते थे बताएंगे? ज्ञान से करते थे क्या, या फिर कर्म से करते थे, या फिर धर्म से करते थे, या अहिंसा से करते थे? किससे करते थे बताएंगे आप सभी मेरे प्यारे भाई। मैं किससे करते थे? तो करते थे अहिंसा से। किससे? अहिंसा से। ठीक है मेरे भाई, अहिंसा से करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके मेरे भाई, चलेंगे आगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखेंगे। क्या होगा पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन का क्या कारण था? ऑप्शन है प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान, भविष्य के प्रशासनिक सुधार, या फिर गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को रद्द करने के उपलक्ष्य में। ठीक है मेरे भाई, फिर देखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग के उपलक्ष्य में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई एक चीज था इसमें, क्या हुआ था कि जब वर्ष 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधारक, समाज सुधारक को हुआ था, तो उसी के सामने ये जो जो 1919 में क्या हुआ था, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में इसका सुधार हुआ करता था। क्या हुआ था? सुधार हुआ करता था। तभी 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में ये बंबई पहुंचा था। तो पायलट का वो 1928 में आ गया था भारत में, बंबई में पहुंचा। ठीक है, उसी के विरोध में इन्होंने क्या किया था, कबिना अमेरिका को रद्द कर दिया था। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? मैदनी, कैवियर, भारत के गैरीबाल्डी, या फिर भारत के बिस्मार्क? किस नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को? किस नाम से जाना जाता है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाना जाता है कि भारत के बिस्मार्क से जाना जाता है, और वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार के नाम से जाना जाता है। सरदार के नाम से जाना जाता है। अब बताएंगे सरदार की उपाधि किसने दी थी? किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को। तो गांधी जी ने दी थी। किसको? किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी मेरे भाई? गांधी जी ने दी थी। ठीक है भाई, गांधी जी ने दी थी। ठीक है, क्योंकि चलेंगे अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है हमारा देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधारक के माध्यम से किस समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया? किस समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया था? तो भाई किस कब दिया था? तो दिया गया था ऑप्शन या यहूदियों को, या फिर मुस्लिम को, या क्रिश्चियन को, या फिर हिंदू को। तो दिया गया था मुस्लिमों को। कब से दिया गया था? तो एक मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो 1919 में आया मार्ले मिंटो सुधार। कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है मेरे भाई, कब आया था? 1909 में आया था। 1909 में आया था। ठीक है मेरे भाई, 1909 में आया था। तब से इन्हें समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है भाई, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, जानेंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? गांधी जी के अनुसार समाजवाद में किसकी आवश्यकता नहीं थी? बताएंगे सभी लोग, किसकी आवश्यकता नहीं थी?
राज्य की आवश्यकता ही, या फिर राज्य की आवश्यकता नहीं थी, या फिर कभी आवश्यकता है और कभी नहीं, राज्य के आवश्यकता के अनुसार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की आवश्यकता नहीं थी। क्या हो जाएगा, राज्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी इन्हें। ओके, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। हाँ भाई, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है? किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, शिव स्वामी, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा शिव स्वामी हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, जो साइमन कमीशन था वह उसका गठन कब किया हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो वो था 1927 में हुआ था। और भारत में कब पहुंचा? बंबई में कब आया था? 1928 में पहुंचा। ठीक है, और इससे साइमन कमीशन को श्वेत श्वेत पत्र के या श्वेत कमीशन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भर भर के सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।